वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में। हम साउथ अमेरिका शुरू कर चुके थे। हमने देख लिए थे उसका फिजिकल डिवीजन और भी बहुत सारी चीजें देख ली थी। सिर्फ एक पोर्शन रह गया था, राइट। मैंने आपको बोला था कि इंडस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी, तो वो नेक्स्ट क्लास यही है। मैं भी आपको साउथ अमेरिका की इंडस्ट्रीज बता देती हूँ, बहुत लिमिटेड ही है, 6-7 ही जगह याद करनी है, तो आपका साउथ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका हो चुका है, साउथ अमेरिका भी पैकअप हो जाएगा। आज शुरू करेंगे हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो चलिए एक बार ना साउथ अमेरिका की वो देख लेते हैं इंडस्ट्री, उसके बाद में अपन अफ्रीका कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो इसको देख के बिल्कुल मत घबराना, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दूंगी, बस मेरी बात को सुन लो आप ध्यान से, ठीक है। अफ्रीका साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ना, वहां पे ना मेनली कॉफी के लिए बहुत जाने जाते हैं, जैसे कि हमारा भारत चाय के लिए जाना जाता है। आपको एक बात पता है, जितनी ज्यादा चाय हम सबसे ज्यादा चाय जो है ना भारत उगाता है, ठीक है। सब मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूम भी अपन लोग ही करते हैं। तो हम लीडिंग एक्सपोर्टर भी नहीं है चाय के, कैसा नहीं कि हम सबसे ज्यादा मतलब वो कर रहे हैं तो हम ही मतलब एक्सपोर्ट करें। साउथ अमेरिका में ऐसे नहीं है, कॉफी का बहुत भर भर के मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को तो मतलब हमेशा से ऐसे देखते बचपन में अपने, कोई भी मेहमान आ जाए तो जस्ट पहला शब्द यही निकलता है कि चलो बेटा चाय बना लो। तो ये सीन, तो चाय का बहुत ज्यादा क्रेज है। आपको पता है हाल ही में मैंने ना अभी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो उसमें ना एक अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू किया, मतलब पढ़ रहे थे। तो उसमें ना ऐसे वो चाय को उसने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ना, उन्होंने बैन लगा दिया था, मतलब ऐसे कि टैक्स देना पड़ेगा आपको। अमेरिकन के जो कॉलोनीज ना, उपनिवेश थे, उनको बोला कि आपको ना टैक्स देना पड़ेगा चाय के ऊपर। और उन्होंने जो बवाल मचाया अमेरिकन की कॉलोनीज ने, मतलब आप मानोगे नहीं कि जो चाय के, जो बॉस्टन टी पार्टी आपने सुना होगा हमेशा, मतलब ये वाला बॉस्टन टी पार्टी का एक किस्सा होता है। वो पता है, वो चाय जो थी ना वो भारत से ही आई थी। एक जहाज में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चाय लेके आई, उसके बाद में वो वहां पे अपने साउथ अमेरिका में लेके गई, और वहां पे नहीं, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका, मैं आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन को थोड़ा बता रही थी। तो नॉर्थ अमेरिका लेके गई, वहां पे ना बॉस्टन एक पोर्ट पड़ता है। अपनी अमेरिका कॉन्टिनेंट देखा था ना, नॉर्थ अमेरिका, उसके उस तरफ में एकदम यूएसए में बॉस्टन पड़ता है। तो वहां पे जाके उन्होंने वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज रखा, और सैमुअल एडम एक व्यक्ति थे, इन्होंने ना 340 जो चाय के बक्से होते ना उनको पानी में फेंक दिया। मतलब यार कि हमारी जो इतनी मेहनत से जो था वो, तो ये बॉस्टन टी पार्टी का पूरा मतलब केस था। तो खैर ये बात शुरू कहाँ से हुई थी वैसे, हाँ ये हुई थी कॉफी से लेके। तो कॉफी का प्रोडक्शन यहाँ बहुत अच्छा खासा होता है। 2 मेन जगह कॉफी के लिए फेमस है, राइट। अब 2 मेन कौन सी जगह, तो देखिए, एक तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के राइट में पड़ेगा, एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लेफ्ट में पड़ेगा। जो लेफ्ट में पड़ेगा कॉफी के लिए फेमस है, उसका नाम है मानी जेल्स। क्या नाम है? मानी जेल्स। क्या बोलूं वापस साथ में? मानी जेल्स, ठीक है। ये कॉफी के लिए फेमस है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अपन कोई भी उगाते हैं चीजें तो उसको फिर स्टोर करके रखते हैं कहीं पे, मतलब फार्म बोलते हैं जिसको, एक फार्म कह दो आप, कुछ हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे। तो एक कॉफी फार्म होता है वहां पे, क्योंकि बहुत सारी कॉफी का प्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छे जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है। तो कॉफी फार्म है वहां पे, कहाँ पे? साउथ अमेरिका के इधर जहाँ पे कॉफी उगती है। तो मानी जेल्स में कॉफी उगती है, तो कॉफी फार्म है, उसका नाम पता है क्या आपको? फिनका। क्या नाम है उसका? ये देखिए, फिनका, उसका नाम है फिनका, कॉफी फार्म का। और कॉफी उगती कहाँ पे? तो मानी जेल्स एक जगह पड़ती है, वहां पे कॉफी उगती है, ठीक है। अब एक बार कॉफी का काम निपटा देते हैं, राइट में आ जाओ इस तरफ में, ठीक है। यहाँ पे आके आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे आपको कॉफी के लिए कौन सी जगह दिखेगी? तो यहाँ पे कॉफी के लिए आपको दिखेगा, कहाँ गया हमारा कॉफी? ये साओ पोलो। क्या जगह है? नाम साओ पोलो, ठीक है। ये कॉफी, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे भी एक ना एक फार्म तो होगा, ठीक है। तो यहाँ के फार्म का नाम है अपने ये फजेंडा। क्या नाम है? फजेंडा, ठीक है। यहाँ पे फिनका, यहाँ पे फजेंडा। आपको समझ आया? मानी जेल्स के लिए फिनका और साओ पोलो के लिए फजेंडा। अच्छा यहाँ पे ना, क्योंकि मतलब यहाँ पे नजदीक में पोर्ट पड़ता है इस वाले के पास में, तो उस पोर्ट का नाम है सेंटोस पोर्ट।
क्या नाम है, सेंटोस बंदरगाह। अब हम इसका नाम क्यों याद करें, क्योंकि ये बंदरगाह ना मेनली कॉफी का इसमें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से साउथ अमेरिका के, इसलिए अपन को इसका नाम पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है कि जहाँ पे ना कॉफी का बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपोर्ट होता है साउथ अमेरिका में। तो सेंटोस, ये नाम लिखा हुआ है, ये रहा सेंटोस। ठीक है, तो 3 चीजें यहाँ देखिए, 2 यहाँ देखिए, यहाँ 2 क्या देखिए, देखा कि यहाँ मानी जेल्स है, सॉरी यहाँ मानी जेल्स है, और यहाँ कॉफी का फार्म है फिनका। यहाँ पे साओ पोलो, यहाँ कॉफी का फार्म है फजेंडा, और यहाँ एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है सेंटोस, और जहां से कॉफी एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, अब आप आओ, देखो यहाँ पे लेफ्ट इधर राइट साइड में आयरन भी पाया जाएगा, स्टील भी पाया जाएगा। ठीक है, तो आयरन तो पाया जाएगा अपने यहाँ पे इताबिरा में, और स्टील पाया जाएगा वोल्टा रेडोंडा में। वापस से बोल रही हूँ, आयरन पाया जाएगा इताबिरा में, और स्टील जो है वो पाया जाएगा वोल्टा रेडोंडा। मैंने हिंदी में लिखा नहीं है, ये वाला लिखती हूं मैं, देखो वोल्टा रेडोंडा, वोल्टा रेडोंडा। ठीक है, तो इताबिरा में तो आयरन और वोल्टा रेडोंडा में स्टील। ठीक है, यहाँ पे अब ये 3 चीजें यहाँ पे थी। अब यहाँ पे आओ एक बार, यहाँ पे अब ना 2 चीजें और पाई जाएगी। एक तो सिल्वर पाया जाता है यहाँ पे। सिल्वर कहाँ पाया जाता है, तो देखो सिल्वर पाया जाता है स से सिल्वर, तो स से सैरो डी पास्को इधर एक जगह पड़ती है, वहां पे सिल्वर मतलब बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो क्या देखा, सिल्वर कहाँ पाया जाता है, सैरो डी पास्को। बोलो देखिए एक बार, नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा आपको, बोलो सैरो डी पास्को सिल्वर। अच्छा, यहाँ पे एक जगह है, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको चिक्विका माता कैसे नाम है ना इसका, कुछ रिलेट कर रहे हैं माता करके, तो चिक्विका माता एक जगह यहाँ पे है, वहां पे ना कॉपर पाया जाता है। तो आप कैसे याद रखोगे ट्रिक से, तो देख लो, सी से कॉपर और सी से चिक्विका माता, स से सिल्वर और स से सैरो डी पास्को, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो चिक्विका माता कॉपर। अब एक जगह पड़ती है ब्यूनस आयर्स, आपको पता है अभी अपने एक एनवायरमेंट अपन पढ़ेंगे तो मतलब पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है ब्यूनस आयर्स में बहुत सारी मीटिंग हुई है यूएन की, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, मैं बताऊंगी आपको। तो ब्यूनस आयर्स जो जगह है ना, वहां पे शिप मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है लार्ज स्केल पे। किसका काम, शिप मैन्युफैक्चरिंग का। तो आप मुझे बताओ कि ब्यूनस आयर्स, इसको याद करने की ट्रिक बताऊं मैं आपको। ब्यूनस आयर्स है, ठीक है, आयर्स है, एयर में मत जाओ, पानी में जाओ, शिप मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज बता दी। चलो एक बार इनको वापस से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे कॉफी का यहाँ लेफ्ट में पाया जाता है मानी जेल्स, यहाँ पे पोर्ट पड़ेगा, कॉफी का फार्म होगा फिनका। इधर आओगे तो कॉफी पाई जाएगी साओ पोलो में, यहाँ पे फार्म है अपने फजेंडा, और यहाँ पे पोर्ट है सेंटोस। उसके बाद में हमने क्या देखा था, उसके बाद हम आए थे, हाँ इधर आयरन और स्टील पे। आयरन में है यहाँ पे इताबिरा, स्टील में है यहाँ पे वोल्टा रेडोंडा, और उसके बाद में हमने देखा था कि सिल्वर पाया जाता है सैरो डी पास्को, कॉपर पाया जाता है चिक्विका माता, और ब्यूनस आयर्स में शिप मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। राइट, इंडस्ट्रीज समझ आई आपको सारी। बस इसको मैं हटो 1 मिनट, इसको नोट डाउन कर लो, बना लो जो समझ आए वैसे, बट ये जरूरी है। तो ये आपने हो गया साउथ अमेरिका का मैप कंप्लीट। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप कंप्लीट। अब आ जाओ अपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखो, यहाँ पे 54 कंट्रीज है। ठीक है, कितनी कंट्रीज है, 54, 54 कंट्रीज है, और 4 अदर डिपेंडेंसी है, मतलब 4 ऐसी है कुछ जगह जिन पे किसी और दूसरे देशों का राज है। ठीक है, तो ये 54 कंट्रीज में, अब मैं आपको 54 कंट्रीज के चाहूँ तो नाम भी याद करवा सकती हूँ, पता है बहुत मतलब एक ट्रिक से, और वैसे मैंने बना रखे थे तो बट उसका ना औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको 54 कंट्रीज के नाम तो याद करवा दूंगी बट एग्जाम में वो पूछेंगे नहीं, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और अपन ना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ना सिर्फ इम्पोर्टेंट जो देश है ना उनके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि वो अपने पर्वत पठार पढ़ेंगे तो उनमें भी आएंगे देश, उनके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, चलो ये आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अगर मैप देखोगे ना तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा मोरक्को। क्या दिखेगा, मोरक्को देश दिखेगा एक। ये जो मोरक्को देश है ना, ये यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है, मतलब इसको, और ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट आ रहा है अपने,
बताओ बताओ, ऊपर कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट है, उधर एशिया आएगा। मैंने आपको बताया था ना वर्ल्ड मैप में, आप भूले तो नहीं? ठीक है, तो ये यहाँ पे मोरक्को पड़ता है। मोरक्को के बाद आप पास में आओगे तो बड़ा सा देश दिखेगा अल्जीरिया। क्या दिखेगा? अल्जीरिया। अल्जीरिया के पास में आपको लीबिया दिखेगा। आप एटलस लेके बैठिए और उनको हाईलाइट कीजिए। यहाँ पे इजिप्ट दिखेगा। इजिप्ट में ऐसा है ना कि इजिप्ट का मतलब 70-80% भाग तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, थोड़ा सा पार्ट इसका पड़ता है अपने इसमें एशिया वाले में, उसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, इजिप्ट वाला। इजिप्ट के जस्ट नीचे वो आपको दिखेगा सूडान। सूडान और साउथ सूडान, कहाँ गया साउथ सूडान? ये रहा। मैजिकल बोर्ड है ये। ठीक है, सूडान, साउथ सूडान। अब यहाँ पे चाड, और उसके चाड के पास में लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो दिखेगा नाइजर। क्या दिखेगा? नाइजर कंट्री है। नाइजर के पास में माली, मॉरिटेनिया। माली, मॉरिटेनिया, ये बस कंट्री के नाम से फेमिलियर हो जाओ, आपको फेमिलियर होना जरूरी है। यहाँ ना छोटे छोटे कंट्री है, गिनी बिसाओ, सियरा लियोन, अभी कोट डी आइवोरी, बहुत सारे, मतलब ये यहाँ पे छोटी कंट्रीज है, इनका कुछ खास मतलब नहीं है। आपको मैं अगर जानना है इनके बारे में तो एक चीज है कि ये जो यहाँ पे है ना, ये वाली कंट्रीज इक्वेटोरियल रीजन के आसपास पड़ती है, ये ना बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो आपको पता है कि जो कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है वहां पे क्या होता है, किसका राइज होना शुरू हो जाता है? आतंकवाद का, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, वहां पे लोगों के पास जॉब नहीं होती, लोगों के मन में असंतोष की भावना होती है। उसके बाद में उनका जो उग्रवाद है वो बढ़ने लग जाता है, रेडिकलिज्म है वो बढ़ने लग जाता है, और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो पाती, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो वो एरिया तो कैसे रहेगा? अंडर डेवलप्ड रहेगा। एक ना विशियस साइकिल चलती रहती है, दुष्चक्र चलता रहता है। वो दुष्चक्र यहाँ देखने को खूब ही मिलता है। यहाँ पे अगर आप अभी आप बोलोगे कि अभी ऐसी कौन सी जगह जो ना मतलब वो आतंकवाद का एपिसेंटर के रूप में उभर रही है, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे है। मतलब आपको पता है अभी मतलब सप्ताह भर भी नहीं हुआ होगा उससे पहले ये जो 26/11 का हमला हुआ था ना अपने, वैसा का वैसा उस इंटेंसिटी का हमला हुआ है अफ्रीका के किसी एक देश में, और वहां पे लोग इसी तरह मरे। लेकिन क्योंकि वो इतना अंडर डेवलप्ड है कि उसको इतना मीडिया कवरेज भी नहीं मिला है, लोग तो बहुत कम जानते हैं इसके बारे में भी। बाकी ये जो है ना मतलब बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, इनके यहाँ पे ना रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। मतलब यहाँ पे आप देखो यहाँ से ना तीनों रेखाएं पास होगी। यहाँ से 0 डिग्री पास होगी, यहाँ से यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होगी, नीचे बीच में से पास होगी यहाँ से 0 डिग्री मतलब इक्वेटर। ठीक है, यहाँ से पास होगी बीच में से इक्वेटर, नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा भी, तीनों रेखाएं पास हो रही है। मेन बात रेखा कौन सी? इक्वेटर है। इक्वेटर क्यों मैंने? क्योंकि जहां इक्वेटर होता है ना वहां पे खूब बरसात होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा सूरज साल में 2 बार सीधा होता है एकदम। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे तो एक बार ही जस्ट सीध में होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पे ना बहुत वर्षा होती है। अगर इसको सही से यूटिलाइज किया जाए चीजों को, वर्षा बहुत हो रही, पेड़ बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है मानव सभ्यता का जो पालना होता है ना, क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, वो अफ्रीका को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अगर कोई मानव आया होगा तो इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आया होगा। तो ऐसे इतने महान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जहां पे मतलब चीजों की शुरुआत हुई है, बिगनिंग हुई है, बट क्योंकि वहां पे डेवलप नहीं हो पाई चीजें, लोग मतलब आ नहीं पाए, मतलब आए थे बहुत ग्रेट लीडर दिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट ने, नेल्सन मंडेला है और भी 1-2 लीडर्स है। तो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इतना अंडर डेवलप्ड होने का एक ही कारण है कि जो रिसोर्सेज है उनका सही से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उनको सही से जो उनका यूज हो सकता है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए इतना पिछड़ा हुआ है। ठीक है, ये अपने ऊपर वाली कंट्री बड़ी देख ली। अब आपको ना यहाँ पे ये हॉर्न जैसा दिख रहा है क्या, सींग जैसा, इससे बोलते हैं अफ्रीका का हॉर्न। अब आप अफ्रीका का सिंह मत बोल देना इसको अफ्रीका को, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका ही बोलते हैं, शायद हिंदी में भी हॉर्न ही लिखते देवनागरी में, तो इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें ना 4 देश आते हैं, एट्रिया, ठीक है, इथोपिया, जिबूती और एक और कंट्री सोमालिया। ठीक है, ये 4 देश आते हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ है, डोंट वरी, अभी अपन बताएंगे, जस्ट ऊपर ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। अब यहाँ पे आप केन्या पढ़ता है, क्या पड़ता है? केन्या। केन्या चाय के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की जो चाय पत्ती है ना
बहुत फेमस है। मेरा भाई है वो, मतलब आज से कुछ सालों पहले केन्या गया था पढ़ने के लिए, सीए था वो, तो वो आया वापस। मैंने कहा कि क्या लेके आया मेरे लिए, तो कहते तेरे लिए चाय लेके आया। मैंने कहा चाय पत्ती? मैंने कहा ये कोई लाने की चीज होती है क्या वहां से? मैंने कहा ढंग की चीज लाता। तो फिर कहता कि नहीं, वहां की ना चाय बहुत ज्यादा फेमस है, चाय के बागान, मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी चाय बनती है। हालांकि मैंने चाय पी, मेरे को इतना कोई टेस्टी लगा नहीं, मेरे को तो मिश्री लाल और लाल घोड़ा ठीक लगती है। बाकी ये चलो जोक सपाट जोक था ये। तो ये केन्या जो है चाय के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद में यहाँ पे पास में पड़ता है युगांडा। युगांडा नाम सुना सुना लगे, युगांडा, रवांडा। युगांडा के पास में पड़ेगा अपने ये तंजानिया, नीचे पड़ेगा तंजानिया। फिर यहाँ पे है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्या नाम है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे पड़ेगा अपने सिर्फ कॉन्गो, पास में इसके नीचे एक एंगोला कंट्री दिख रही है, उसके नीचे एक नामीबिया दिखेगी आपको, ठीक है। एंगोला कंट्री में ना यूरेनियम के भंडार बहुत ज्यादा मात्रा में। किसके? यूरेनियम के भंडार। यहाँ पे जाम्बिया दिखेगा, नीचे बोत्सवाना दिखेगा, उसके नीचे सबसे नीचे साउथ अफ्रीका दिखेगा, ठीक है। अच्छा, आप अगर बताओ मेरे को कि साउथ अफ्रीका सबसे नीचे है कंट्री, सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है इस पूरे कॉन्टिनेंट का? बताओ सबसे नीचे वाला पॉइंट। उसका नाम है केप ऑफ अगुलहास। क्या नाम है? केप ऑफ अगुलहास। और ये है मेडागास्कर, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पार्ट माना जाता है इसी में। और यहाँ पे मोजाम्बिक, ये है मलावी, ठीक है, मोजाम्बिक और मलावी। और बस यही थे खास खास देश बता दिए मैंने। अब आप ध्यान से सुनना, इस वाले मैप में देखोगे ज्यादा समझ आएगा। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का फिजिकल डिवीजन, ठीक है। अब ना जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका कैसे देखे हैं डिवीजन, साउथ अमेरिका के देखे, लेकिन इसमें ना वो वैसे एकदम डिवाइड करने की जरूरत है। इसमें कुछ चीजें हैं वो मैं अलग से आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो जस्ट इस मैप में आप देखिए कि जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये है सहारा वाला डेजर्ट। मतलब जो सहारा डेजर्ट है ना, ये इसमें पूरे में फैला हुआ है। लगभग 11 कंट्रीज में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। कौन से में वो बाद में देखेंगे, नाम भी याद करेंगे ट्रिक से। तो उसके बाद में ये आपको यहाँ दिख रहा है, बीच में ट्रांजिशन जोन आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे से सवाना ग्रासलैंड, सवाना घास के मैदान शुरू हो जाएंगे, राइट। उसके बाद में इसके थोड़ा और नीचे आएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पठार दिखेंगे। ये यहाँ पे एक पठार है, यहाँ पठार है, तो यहाँ मैदान भी है, पठार भी है और पर्वत भी है। और ये मेनली डेजर्ट वाला रीजन है। और यहाँ पे आपको दिखेगा घास वाला रीजन। तो ये ऊपर से ऐसे कोई एग्जैक्ट डिविजन करके अपन को नहीं जानना है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं अपन माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑफ साउथ नहीं, माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अच्छा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स की बात करें तो हम उसमें ना मेजरली ऐसे 6-7 माउंटेन्स ही है जो हम पढ़ते हैं, और बहुत छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में, ज्यादा इतनी कुछ भी खास नहीं है। तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आप मैप में देखना, आपको सबसे ऊपर यहाँ पे एक एटलस माउंटेन दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एटलस माउंटेन? ये एटलस माउंटेन ना यंग फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। अब आप बोलोगे कि यंग फोल्ड माउंटेन तो तब बनते हैं ना जब कन्वर्जेंस होता है, 2 प्लेट्स का अभिसरण होता है, 2 प्लेटों का। तो यहाँ पे कौन सी प्लेट का अभिसरण हुआ होगा कि ये माउंटेन बन गया? तो यहाँ पे हुआ है, किसका हुआ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की प्लेट दिख रही है आपको, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट प्लेट पे टिका हुआ है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऊपर पड़ता है अपने यूरोप, तो यूरोप की प्लेट को बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। पहले यूरोप और एशिया साथ में था ना, बाद में इनके बीच में टकराव आया तो अलग हो गए यूरोप और एशिया, पहले साथ थे। तो यूरेशियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट और अफ्रीका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट के टकराने से यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन बना जिसका नाम है एटलस। अब आप बोलोगे सिर्फ यहाँ बना है या यूरोप में भी बना होगा? यूरोप में भी बने। यूरोप में तो एक पूरी लाइन बनी है। यूरोप के जब पर्वत देखेंगे ना तो आपको चौंक जाओगे, अरे इतने सारे पर्वत। बट डोंट वरी, सबके नाम याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये एटलस माउंटेन कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर वाली साइड पे। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक, यहाँ प्लेटोस दिखेंगे। यहाँ पे इन प्लेटो का, सॉरी प्लेटो क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे एटलस में आपको माउंटेन दिखेंगे। रुको एक सेकेंड, लोमा, यहाँ पे आपको माउंटेन दिखेगा, एक लोमा माउंटेन आपको दिख रहा होगा। लोमा माउंटेन के लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे एक छोटा एटलस में देखोगे, आपको एक जगह दिखेगी, जगह क्या माउंटेन दिखेगा, फोर्टा डी जालोन, फोर्टा डी जालोन। उसके बारे में भी कुछ खास बातें वो देखेंगे। लेकिन ये जो लोमा माउंटेन है यहाँ पे,
ये लोमा माउंटेन यहाँ पड़ता है। और इसके बाद में अपन तीसरा यहाँ पे आपको दिखेगा, इधर नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे ये है ड्रैकेंसबर्ग। क्या है? ड्रैकेंसबर्ग। ये एक माउंटेन है यहाँ पे। अब 3 माउंटेन आपको इस एरिया में दिखेंगे, ये मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, इस एरिया में आपको 3 माउंटेन दिखेंगे, 1 2 3। अब ये डॉट डॉट तो बना दी, अभी डॉट है क्या? तो ये वाला जो डॉट है ये बताता है माउंट किलिमंजारो को। किसको? माउंट किलिमंजारो को। ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता है? जो अपने पड़ता है तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में। ये जो ऊपर वाला डॉट है ये बताता है माउंट केन्या को। केन्या कहाँ पड़ता है? नाम से ही पता चल रहा है, कंट्री के ऊपर ही है, तो ये केन्या कंट्री में पड़ता है। ये वाला पड़ता है रुवेनजोरी माउंटेन। क्या पड़ता है? रुवेनजोरी पर्वत। तो रुवेनजोरी पर्वत कहाँ पे है मतलब? तो ये ना बॉर्डर रीजन पे पड़ता है। किसके बॉर्डर रीजन पे? एक तो युगांडा के और एक सेरा लियोन, मैं भूल रही हूँ, एक बॉर्डर रीजन पे पड़ता है रुवेनजोरी। मैं बताऊं आपको, एक सेकेंड। कहाँ गए हो रुवेनजोरी? हाँ, युगांडा के और डीआरसी के। कुछ कभी कभी हाँ याद होता है बट याद मुंह पे नहीं आती है ना। डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो 2 जगह पे बॉर्डर रीजन पे, 2 देशों के बॉर्डर रीजन पे, युगांडा और डीआरसी के बॉर्डर रीजन पे पड़ता है। अब अपन ना एक एक करके सारे माउंटेन का पोस्टमार्टम करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले एटलस माउंटेन। अच्छा, मैंने ग्राफ से वापस से बता देती हूँ ना। ये देखो, यहाँ पे पड़ता है एटलस माउंटेन, यहाँ पड़ेगा लोमा माउंटेन। लोमा माउंटेन का पार्ट है ये, यहाँ पे फोर्टा डी जेलोन, बाद में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया मैंने, उसके अंदर 3 माउंटेन पीक शो किए। अच्छा, इससे पहले यहाँ ड्रैकेंसबर्ग पड़ता है। क्या नाम है? ड्रैकेंसबर्ग। यहाँ पे 3 हाईएस्ट पीक देखी जाती है। एक है किलिमंजारो, एक है यहाँ पे अपने माउंट केन्या, एक है यहाँ पे माउंट रुवेनजोरी। तो ये 6 ही हैं, बस इनके बारे में पढ़ना है। नाम लिख दिए मैंने, एटलस माउंटेन, लोमा माउंटेन, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, किलिमंजारो। अब देखना, ये तीनों ना, ये ऊपर वाले तीनों ये माउंटेन रेंज है, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स है वहां पे, तो ये माउंटेन रेंज है। लेकिन ये जो लास्ट के 3 लिखे ना मैंने, ये हाईएस्ट पीक ऑलरेडी खुद में एक हाईएस्ट पीक है, उनके नाम बता रही हूँ। ठीक है, तो ये किलिमंजारो, ये रुवेनजोरी और ये केन्या। ठीक है, 2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। एटलस, लोमा, ड्रैकेंसबर्ग, किलिमंजारो, रुवेनजोरी और केन्या। एटलस, लोमा, ड्रैकेंसबर्ग, किलिमंजारो, रुवेनजोरी और केन्या। अब आ जाओ एटलस माउंटेन पे। एटलस माउंटेन बता दिया आपको, कन्वर्जेंस से बना है। किसके कन्वर्जेंस है? तो नीचे अफ्रीकन प्लेट, ऊपर से यूरेशियन प्लेट टकराए, नीचे अफ्रीका में बन गया एटलस माउंटेन। यूरोप में भी तो बहुत सारे माउंटेन है, यूरोप पढ़ेंगे तो देख लेंगे। यंगफुल माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात भी क्लियर, अभिसरण हुआ है किसका? यूरेशियन प्लेट का, अफ्रीकन प्लेट का, तो ये भी क्लियर। तीसरा, यहाँ की हाईएस्ट पीक, हर रेंज माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक होती है, तो यहाँ के हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट तौबकल। क्या नाम है? माउंट तौबकल। तो ये जो हाईएस्ट, ये मैं जो ट्रायंगल बना के ऐसे करती हूँ ना, इसको हाईएस्ट पीक का मतलब इंडिकेटर मानते हैं कि ये बना हुआ है, मतलब ये हाईएस्ट पीक जो उच्च सर्वोच्च चोटी है उसको शो कर रहा है। तो ये तौबकल जो है, तौबकाल बोल दो, तौबकल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स हर माउंटेन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आयरन ओर और कॉपर पाया जाता है, मेन तो आयरन ओर और कॉपर। फिर ना ये LZS क्या है? लेड, जिंक, सिल्वर, सीसा जैसा चांदी। ये तो तीनों 3 तितलियां साथ में ही रहती है हमेशा। तो लेड, जिंक, सिल्वर मोस्टली साथ में रहती है, हमेशा नहीं। तो ये गोल्ड, और यहाँ पे गोल्ड पाया जाता है। तो कौन कौन से मिनरल्स एटलस माउंटेन में पाए जाते हैं? तो आयरन ओर और कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर और गोल्ड पाया जाता है। एटलस माउंटेन किसके कन्वर्जेंस से बना है? यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट के टकराने से बना है। और यंगफुल माउंटेन, इसके हाईएस्ट पीक माउंट तौबकाल है। ओके, एटलस माउंटेन पूरा। अब लोमा माउंटेन पे आओ। लोमा माउंटेन के बारे में तीन चुकी की बात थी। कौन सी? कि एक तो यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है, उसका नाम है नाइजर नदी। क्या नाम है? नाइजर रिवर। नाइजर नाम का देश भी है यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। और ये क्योंकि हो सकता है नाइजर देश की प्रमुख नदी, इसलिए नाइजर नाम दे दिया उसको, क्या पता। लेकिन ये नाइजर नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इस लोमा माउंटेन से। इसकी हाईएस्ट पीक है, इसके हाईएस्ट पीक है बिनतुमानी। बिनतुमानी है ना? क्या नाम है इसका? बिनतुमानी।
इसके हाईएस्ट पीक है। ये कौन से देश में फैला हुआ है? ये दो देश के में मिलके फैला हुआ, मतलब दो देश के अंदर शेयर होता है। एक तो सियरा लियोन और एक है यहाँ पे गिनी। क्या नाम है? सियरा लियोन और गिनी, दो देश हैं यहाँ पे पड़ते हैं। एटलस आपको दिख भी जाएंगे, उनमें ही लोमा माउंटेन फैला हुआ है। तो लोमा माउंटेन के बारे में 3 बात। नाइजर नदी निकलती है, इसकी हाईएस्ट पीक है बिनतुमानी, और ये कहाँ फैला हुआ है? एक तो अपने सियरा लियोन में और एक अपने गिनी में। इसको गिनी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गिनी। नेक्स्ट, ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन के बारे में खास बात क्या? आपको नीचे बताया था ना, नीचे वाली साइड में पड़ता है। तो ये कहाँ पड़ता है? पहले तो ये देख लो, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका क्यों लिखा है मैंने यहाँ? ये भगवान, ये साउथ अमेरिका ज्यादा ही पढ़ लिया। साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। साउथ अफ्रीका सबसे नीचे वाली कंट्री। और एक लेसोतो, वहीं पे आपको जब एटलस में देखोगे ना, तो छोटी सी कंट्री साउथ अफ्रीका के अंदर लेसोतो मिल जाएगी, तो वहां पे पड़ता है ये, ठीक है। स्वाजीलैंड एक और कंट्री है वहां पे। तो साउथ अफ्रीका और लेसोतो में पड़ता है अपने ये कौन सा? ड्रैकेंसबर्ग। ठीक है। अब इससे ना, इससे भी एक नदी ओरिजिनेट होती है, ऑरेंज रिवर। क्या होती है? ऑरेंज रिवर। आप इसको नारंगी नदी नहीं बोलेंगे, आप इसको ऑरेंज नदी ही बोलेंगे। तो इस ऑरेंज रिवर की में खास बात यह है कि इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है, इसकी खुद की एक सहायक नदी, उसका नाम है वॉल। क्या नाम है? वॉल। वो कुछ तो उसका इंपॉर्टेंस है, अभी अपन जब नदियां देखेंगे तो उसको भी पढ़ लेंगे। तो बस अभी के लिए याद रखना है कि जो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है, उससे एक रिवर ओरिजिनेट होती है, उसका नाम है ऑरेंज नदी। और ये जो कहाँ फैला हुआ है? ये साउथ अफ्रीका और अपने इसमें लेसोतो में फैला हुआ है। अच्छा, इसकी भी तो कोई हाईएस्ट पीक होगी ना, बताओ इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी हाईएस्ट पीक है लेनियाना। क्या नाम है? लेनियाना, ठीक है, ये लेनियाना। इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी ना इंग्लिश में स्पेलिंग आप देखना बहुत डिफरेंट है, एनटी से शुरू होगा फिर लेनियाना लिखा होगा, तो ध्यान रखना लेनियाना। ये ना ओल्ड फुल्ड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत है। एटलस पढ़ा था नवीन वलित पर्वत था, और ये वाला जो है प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। तो ये तीन चार बातें ड्रैकेंसबर्ग के बारे में देख ली। ऑरेंज नदी ओरिजिनेट होती है यहाँ से, और साउथ अफ्रीका और लेसोतो में फैला हुआ है। और इसमें और क्या देखा था अपन ने? ये ओल्ड फुल्ड माउंटेन और हाईएस्ट पीक लेनियाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट माउंटेन, इधर माउंटेन तो क्या हाईएस्ट पीक ही अपने आप में किलिमंजारो, नाम तो आप सबने सुना ही होगा। किलिमंजारो माउंटेन जो है ना, वो एक वॉल्केनिक माउंटेन है। इसी तरह माउंट केन्या हम पढ़ेंगे, वो भी माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। लेकिन जो माउंट रुवेंजोरी पढ़ेंगे ना, वो ब्लॉक माउंटेन है, वो खंड पर्वत है। तो किलिमंजारो के बारे में खास बात कि ये ना वॉल्केनिक माउंटेन है। ये कहाँ पड़ता है? तो मैंने बता दिया आपको, ये ना पड़ता है अपने तंजानिया में। कहाँ पड़ता है? तंजानिया। और ये ना हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, सबसे ऊंचा पर्वत मानोगे ना आप पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो किलिमंजारो। कहाँ, कौन से देश में है? तो तंजानिया में। और ये खुद में हाईएस्ट पीक है, सबसे बड़ी, और एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत है। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना था। बस याद रखना कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो किलिमंजारो। उसके बाद में माउंट केन्या। माउंट केन्या, अच्छा ये कहाँ पड़ता है? तो नाम से पता चल रहा है केन्या देश में पड़ता होगा, और ये वॉल्केनिक माउंटेन है, बता दिया मैंने आपको। अच्छा, ये जो केन्या है ना, आपको पता है यहाँ से इक्वेटर पास होती है। यार मैंने आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो बताई नहीं हो, सबसे स्टार्टिंग में लिखी हुई। मैं अभी आपको एक बार पर्वत खत्म हो जाए ना, फिर वो बताऊंगी। अभी मैंने यहाँ इक्वेटर देखा ना, तो याद आया। मैंने आपको बोला ना कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है जिससे तीनों रेखाएं पास होती है, तो वो तीनों रेखा कौन से देश से पास होती है वो बताना है मुझे आपको, वो भी मैं बताऊंगी। तो ये जो केन्या है, ये केन्या से ना इक्वेटर पास होती है, मतलब विषुवत रेखा पास होती है, भूमध्य रेखा पास होती है। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। जो वनस्पति वो कैसा होगा? सघन होगा, यानी डेंस वेजिटेशन होगा। तो बस यही बताना था कि केन्या इक्वेटर से इक्वेटर केन्या से पास होती है, और यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सघन वेजिटेशन पाया जाता है, डेंस वेजिटेशन पाया जाता है। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक अगर आप बोलोगे पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो माउंट केन्या माना जाता है, ठीक है। अपने लास्ट माउंटेन है माउंट रुवेंजोरी, ठीक है। माउंट रुवेंजोरी के बारे में खास बात क्या कि माउंट रुवेंजोरी जो है वो 2 देशों के बॉर्डर रीजन पे है। कौन कौन से 2 देश? एक तो युगांडा और एक डीआरसी। डीआरसी बोले तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है।
अब उसके बाद में इसकी भी एक हाईएस्ट पीक होगी ना, तो आप ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि रुवेनजोरी माउंटेन कोई वॉल्केनिक या कोई दूसरा माउंटेन नहीं, ये ब्लॉक माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत है। तो उसमें खास बात क्या है? खास बात ये इसमें ना बहुत सारी रेंजेस पाई जाती है, ठीक है। एक रेंज होगी, मतलब रेंज आप तो जानते होंगे ना, रेंज क्या होती है? एक समानांतर पर्वतों की श्रृंखला होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी रेंज पाई जाती है। एक रेंज का नाम है माउंट स्टैनली। क्या नाम है? माउंट स्टैनली। उस माउंट स्टैनली एक रेंज है पूरी। तो ऐसे पर्वतों में एक बड़ा पर्वत होगा, तो उस बड़े पर्वत का नाम क्या है? मतलब सबसे ऊंची पीक होगी, हाईएस्ट पीक। उस हाईएस्ट पीक का नाम है मार्गरेटा या मार्गरेता, ठीक है, कुछ ही कह दो। तो मार्गरेता उसकी हाईएस्ट पीक है। तो मैंने क्या बोला? रुवेनजोरी खंड पर्वत है, एक ब्लॉक माउंटेन है जिसमें बहुत सारी रेंजेस है। उसमें एक रेंज का नाम है माउंट स्टैनली। माउंट स्टैनली का हाईएस्ट पीक है एक, उसका नाम है मार्गरेटा। समझ आ गया? तो अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि इस पूरे रुवेनजोरी माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो मार्गरेटा, या आप ऐसे बोल देना कि माउंट स्टैनली में एक पीक पड़ती है, एक चोटी पड़ती है, इसका नाम है मार्गरेटा। वो पूरे रुवेनजोरी माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। और रुवेनजोरी जो माउंटेन है ये थर्ड हाईएस्ट माना जाता है अफ्रीका में। तो पहला दूसरा कौन सा है? पहला है किलिमंजारो, दूसरा है केन्या, राइट। तो पहली बात, ये कहाँ फैला हुआ है? युगांडा DRC बॉर्डर रीजन पे फैला हुआ है, ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट स्टैनली की मार्गरेटा है। माउंट स्टैनली माउंटेन रेंज है, उसमें मार्गरेटा पड़ती है हाईएस्ट पीक, ये है, ठीक है। उसके बाद में ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, तो बता दिया। इसको ना दो उपाधि दी जाती है। दो उपाधि कौन सी? इसमें दो उपाधि दी जाती है कि यूरोप में ना एक माउंटेन पड़ता है, उसको बोलते हैं एटलस माउंटेन। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, महत्व रखता है यूरोप में वो पर्वत। तो वैसे ही वैसे ये रुवेनजोरी है ना, इसकी बहुत खास इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से नदियां, पीने का पानी, जो आसपास के देश है इस रुवेनजोरी के, युगांडा DRC वाले और भी एक दो जहां इसका पानी जाता होगा, जहां तक इसका विस्तार होगा, उन लोगों को इससे फायदा मिलता है। तो हम इसको उपमा देते हैं, एक इसको ऐसे टाइटल देते हैं कि ये ना एटलस माउंटेन है अफ्रीका का। क्या है? एटलस माउंटेन अफ्रीका, क्योंकि एटलस की इंपॉर्टेंस यूरोप में बहुत है। वैसे रुवेनजोरी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत है, बट ज्यादा भारी एटलस वाला मानते हैं, सबसे बड़ा, मतलब वो महत्व के तौर पे, इसलिए इसको उपमा देते हैं कि एटलस माउंटेन है अपने अफ्रीका का। दूसरी बात, ये ना थोड़ा सा मतलब बर्फीला है आप कह दो, या वाइट, मतलब कुछ ऐसा मैंने सुना था कि ये ना वाइट कलर का दिखता है। मतलब अगर रात को आप देखोगे इसको, तो इसको ना बोला जाता है कि ये मून है, चंद्रमा। चंद्रमा भी कैसा होता है? वाइट होता है। इसको माउंटेन ऑफ मून कहा जाता है, इसको चंद्रमा का पर्वत कहा जाता है। एक उपमा दी जाती है, मतलब वैसे दिमाग में याद रहे तो रख लेना, इतना कोई जरूरी नहीं है। बट एटलस माउंटेन ऑफ अफ्रीका पूछे तो रुवेनजोरी याद आना चाहिए, और माउंटेन ऑफ मून पूछे, चंद्रमा का माउंटेन पूछे तो बता देना, इसको रुवेनजोरी को बोलते हैं। लास्ट चीज, यहाँ मिनरल दो तरह के पाए जाते हैं। कौन से दो मिनरल पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पाया जाएगा एक तो अपने कॉपर, Cc पाया जाएगा, Cc बोले तो कॉपर और कोबाल्ट, कॉपर और कोबाल्ट, कॉपर और कोबाल्ट। तो कुछ बातें अपन ने देखी रुवेनजोरी माउंटेन के लिए। क्या देखी? युगांडा DRC में फैला हुआ है, बॉर्डर रीजन पे एक ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ पे की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट स्टैनली की मार्गरेटा है। यहाँ पे इसको ना पर्वत एटलस, वो अफ्रीका का एटलस पर्वत या एटलस माउंटेन ऑफ अफ्रीका या माउंटेन ऑफ मून, मतलब चंद्रमा का पर्वत कहा जाता है। और यहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं, कॉपर एंड कोबाल्ट। और यहाँ पे ना जो ये मतलब जो क्या है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है अपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। बस माउंटेन्स खत्म हो गए। देखा कितना इजी थे, फटाफट खत्म हो गए, पता भी नहीं चला। अब ना मैं आपको, ये प्लेटोज है, मैं आज आपको सिर्फ प्लेटोज के नाम बताऊंगी, उनकी लोकेशन बताऊंगी। आगे का हम प्लेटोज का डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा कहाँ पे, उनके बारे में स्पेशल बात कौन सा कहाँ पे, वो तो बता दूंगी। लेकिन जो एक दो स्पेशल बातें होती है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगी जो मैंने सबसे पहले लिखा था पहले पेपर पे। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसमें आपको बता दिया मैंने 54 कंट्रीज है और 4 डिपेंडेंसी। 4 डिपेंडेंसी को क्या कहेंगे,
निर्भर कंट्री, ऐसा कुछ कहेंगे। तो 4 डिपेंडेंसी है। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ TO मैंने शॉर्ट में लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, कर्क रेखा से देखो 1 2 3 4 5 6 देश पास होते हैं। अब मैंने ये कैपिटल में मतलब अल्फाबेट्स क्या लिखे, मैंने देश के आगे के नाम लिख दिए अल्फाबेट में। जैसे कि WS बोले तो वेस्टर्न सहारा, M बोले तो माली, क्या है माली, MALI माली, और एक दूसरा M बोले तो मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया। आप एटलस में देख लेना, आपको तो सीधा सीधा दिख ही जाएंगे ये। फिर A से अल्जीरिया, क्या नाम है अल्जीरिया। फिर L से लीबिया और E से इजिप्ट। यहां से तो पास होती है अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वापस से बोलो वेस्टर्न सहारा, फिर 2 M आएंगे तो माली, फिर आएगा एक मॉरिटेनिया, फिर एक आ जाएगा अल्जीरिया, फिर एक आ जाएगा लीबिया और फिर आ जाएगा इजिप्ट। देन अब हम देखेंगे इक्वेटर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो ये कहां से पास होती है, देखो ये पास होती है, यहाँ पे पड़ते हैं अपने कॉन्गो, ये पड़ता है अपने DRC, ये पड़ता है अपने यहां से आओ ये युगांडा, ये KS GKS, ये GKS क्या लिखा तो मैंने S से शायद सोमालिया है ये। इक्वेटर मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ है मैप। DRC, हाँ ये सोमालिया ही है, पता है आपको, सोमालिया है शायद। एक बार कंफर्म करती हूँ, 1 सेकेंड है ना। हाँ सोमालिया ही था, राइट, ये सोमालिया ही है। ठीक है, मैं एक बार मैंने सोचा मैं कुछ और बता दूंगी फिर दिक्कत ना हो जाए, इसलिए सोमालिया है। ये देखिए ये कॉन्गो है, ये DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। G से यहाँ पे है गैबोन, क्या नाम है गैबोन, GABON गैबोन। ठीक है, यहां से यहाँ पड़ता है केन्या और ये पड़ता है सोमालिया और ये पड़ता है युगांडा, बस इतना ही देखना था। राइट, कौन कौन से देश पड़ते बताओ, एक तो है अपने कॉन्गो, एक है DRC, दूसरा है गैबोन, फिर है केन्या, फिर है अपने ये S से सोमालिया और U से युगांडा। अब आप इधर आ जाओ यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। तो कैप्रिकॉर्न में कौन से देश आएंगे, देखो BMMNS, B मतलब बोत्सवाना, M मतलब मोजाम्बिक, ये M मतलब मेडागास्कर, इस N का मतलब क्या है नामीबिया, और इस S का मतलब क्या है अपने साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 5 ही कंट्रीज थे यहाँ पे, वापस नाम बोलो तो B मतलब बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ये इतना सा। तो ये तीनों चीजें प्लीज नोट डाउन कर लेना, इनके नाम लिख लेना। और यहाँ पे क्रेडल ऑफ मैनकाइंड अगर पूछे आपको कि मानव सभ्यता का पालना अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहते हैं, तो ये 4 देशों को कहते हैं, इट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। इट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। ठीक है, ये सारे इनके नाम देख लेना। ये अपने लास्ट एक बार प्लेटोस देख लो लास्ट, बस उसके बाद में क्लास को समअप करते हैं अपन। प्लेटोस यहाँ पे कौन सा, तो देखो पहला पठार है गिनी का पठार, गिनी प्लेटो। कहाँ पड़ता है अपने गिनी प्लेटो, तो गिनी प्लेटो पड़ेगा अपने यहाँ पे, यहाँ पे देखो ऐसे क्यों बना रही हूँ मैं ना, पठार ऐसे बनाऊंगी, ये पड़ता है गिनी प्लेटो। ठीक है, एक है जॉस प्लेटो, जॉस प्लेटो कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ेगा जॉस का पठार। फिर है कटांगा, पहले तो नाम तो सुन लो एक बार, गिनी प्लेटो, जॉस प्लेटो, कटांगा प्लेटो, बी प्लेटो, मतलब बी का पठार, कटांगा का पठार। उसके बाद में यहाँ पे नीचे यहाँ से ग्रेट कारो यहाँ पड़ेगा, ग्रेट कारो प्लेटो, फिर ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड और इथोपियन हाईलैंड। ठीक है, तो गिनी का पठार यहाँ पड़ता है, जोस प्लेटो यहाँ पड़ेगा, कटांगा अपने थोड़ा से नीचे पड़ेगा इस शेप में ऐसे। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा बी का पठार, बी प्लेटो, यहाँ पे पड़ेगा ग्रेट कारो। ठीक है, और यहाँ पे पड़ेगा अपने ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो, यहाँ पड़ेगा ये वाला, यहाँ ईस्ट अफ्रीका, ये ईस्ट पार्ट में है इसलिए ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो। ठीक है, और लास्ट अपने पड़ता है यूथोपियन हाईलैंड, इसको बोलते हैं यूथोपियन हाईलैंड, यहाँ पे दिख जाएगा आपको यूथोपियन हाईलैंड जैसा,
मैप पे। ये शायद थोड़ा सा नीचे आएगा, इसको बना देना, मतलब आपको इसी एरिया में दिखेगा, पहले ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो फिर इथोपियन हाईलैंड। आपको पता है ये जो इथोपियन हाईलैंड है ना, इसका आरएस में सवाल आया हुआ है, और एक बार सेम सवाल सर बता रहे थे कि एसआई में भी या फिर किसी में पूछा था कि ये ना एबिसिनियन प्लेटो किसको बोलते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आया एबिसिनियन क्या होता है। तो यूथोपियन हाईलैंड का दूसरा नाम है एबिसिनियन प्लेटो। सेम जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में कैनेडियन शील्ड का दूसरा नाम था लॉरेंशियन प्लेटो, उसी तरह यहाँ पे यूथोपियन हाईलैंड का दूसरा नाम है एबिसिनियन प्लेटो। ठीक है, तो इनकी लोकेशन आपको याद हो गई, गिनी का पठार, जोस का पठार, कटांगा का पठार, बी का पठार, ग्रेट कारो का पठार, ईस्ट अफ्रीकन का पठार और इथोपियन उच्च भूमि, इथोपियन उच्च भूमि, इथोपियन हाईलैंड। एक बार वापस बोलते हैं, ऊपर गिनी का पठार, फिर पास में जोस का पठार, फिर नीचे कटांगा का पठार, फिर नीचे बी का पठार, फिर नीचे ग्रेट कारो का पठार, फिर उसकी थोड़ा ऊपर, मतलब थोड़ा ज्यादा ही ऊपर अपने ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो, ईस्ट अफ्रीका का पठार, और उसके ऊपर जाएंगे तो इथोपियन उच्च भूमि आ जाएगी। राइट, ये प्लेटोस बता दिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास से अफ्रीका कॉन्टिनेंट की इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो ज्यादा मैं नहीं खींचूंगी लंबा इसको, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्लेटोस देख लेंगे, रिवर्स देख लेंगे, और इस तरह मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ क्लासेस में सम अप हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।